गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट टॉपिक। राइट, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको किस तरीके से फाइंड किया गया था। तो इसमें आपको पहले बच्चे याद रखना है कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको साइंटिस्ट मिलिकन ने इसको फाइंड किया था। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो फाइंड किया गया था वो कितना फाइंड किया गया था? मिलिकन हैज फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना, ये आपको याद रखना है, पीछे भी हमने एक क्लास में पढ़ा था। दिस इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? यही जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकन ने फाइंड किया था। और एक आपने पीछे लास्ट क्लास में चार्ज टू मास रेशियो भी निकाली थी। तो चार्ज टू मास रेशियो आपने, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो निकाली थी वो कितनी थी? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। राइट, ये हमने चार्ज टू मास रेशियो निकाली थी। अब हमें यहाँ पे अगर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं फ्रॉम दीज टू वैल्यूज। किस तरीके से निकालेंगे? हम क्या करेंगे, चार्ज को डिवाइड कर देंगे चार्ज टू मास रेशियो से। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे हम चार्ज को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमने ये मिलिकन ने चार्ज भी फाइंड कर दिया और उससे पहले चार्ज टू मास रेशियो भी हमारे पास थी। तो जस्ट इन रेशियो को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशियो कितनी थी? ये जो हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्लियर? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। क्लियर? तो ये हमारा हमने क्या निकाला? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज को डिवाइड करके बाय चार्ज टू मास रेशियो के साथ, तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो फाइंड किया गया था वो किस तरीके से फाइंड किया गया था, मिलिकन ने उसको कैसे इस वैल्यू को कैलकुलेट किया था, किस तरीके से उसने चार्ज और इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था। तो उसके लिए आप याद रखना, मिलिकन हैज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ये आप यहाँ पे, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप अपरेटस है, इसका डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि एक हमने ये चैम्बर लिया है यहाँ पे। ठीक है, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे एक चैम्बर ले लिया और इस चैम्बर में फिर हमने, ये अपरेटस है मतलब आपका जो एक चैम्बर का बना हुआ है, और इस चैम्बर में यहाँ पे हमने एक ऑयल, इस तरीके से ऑयल कंटेनर ले लिया और उसमें यहाँ पे एटमाइजर लगा दिया। ये एटमाइजर जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे स्प्रे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो एक मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे स्प्रे करवाई जा रही है, एंड दैट इज टू बी अलाउड टू एंटर थ्रू दिस टाइनी होल इनटू दिस चैम्बर। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट जैसे इस चैम्बर के अंदर आती है, उसके बाद में इसमें क्या है, यहाँ पे वो इस चैम्बर में यहाँ पे क्या है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये इसमें प्लेट्स लगी हुई है, दैट इज जिसके थ्रू हम चार्ज जो है, जिसके थ्रू हम वोल्टेज जो है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको दे रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट जो है इसमें से, यहाँ से इस प्लेट के ऊपर एंटर करेगी
तो ये प्लेट में यहाँ पे एक छोटा सा होल रखा होता है, तो ये इस होल के थ्रू ड्रॉपलेट जो है वो नीचे जाएगी। जैसे वो यहाँ से नीचे जाएगी, अब यहाँ पे इस तरफ चैम्बर के साथ एक माइक्रोस्कोप लगा होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। और इधर से हमने एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से लगाना है, जो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सरे जो है उसको हम पास करवाएंगे इस तरफ को। तो जैसे ही एक्सरे इसमें पास होगी, वो इस पार्टिकल के ऊपर, ये जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर जैसे स्ट्राइक करेगी, वो उस ड्रॉप को आयनाइज कर देगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस है, यहाँ पे साथ में इस पूरे चैम्बर में यहाँ पे गैस फिल्ड होती है, ठीक है। फिर जैसे ये ड्रॉपलेट जो है, जैसे यहाँ पे जो एयर होती है, एयर को ये एक्सरे जो है उस एयर को भी क्या कर देगी, आयनाइज कर देगी। अब ये ड्रॉप जो आपकी यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है, अब ये ड्रॉप जो है उसको हम क्या करेंगे, ये दोनों जो प्लेट्स हैं उसकी हेल्प से उसको हम स्टेशनरी बनाएंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि वो स्टेशनरी हो जाए ड्रॉप। जैसे वो स्टेशनरी हो जाएगी, फिर उसकी मोशन को चेक करते हुए ये मिलिकन ने उसकी मोशन को चेक करते हुए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो था वो फाइंड किया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एटमाइजर वर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। ये जो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स थी ऊपर वाली और नीचे वाली, इनमें से ऊपर वाली प्लेट के थ्रू क्या पास करवाया गया है, इस ड्रॉपलेट को पास करवाया गया है, ठीक है। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स, इन ये जो भी ड्रॉपलेट्स हैं उनकी डाउनवर्ड मोशन जो है, दैट वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, उसको टेलीस्कोप के साथ देखा गया, इक्विप्ड विद माइक्रोमीटर आईपीस, उसको एक साइड से ये माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, इसके साथ उसको देखा गया। बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल, अब उसका जो फॉल है वो कितने, रेट ऑफ फॉल क्या है उसका, ठीक है, उसके बेस पे मिलिकन वॉज एबल टू मेजर एक्सपेरिमेंटली द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड आफ्टर दैट द एयर इनसाइड द चैम्बर दैट वॉज आयनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरेज थ्रू इट, ठीक है। वो एक्सरे जो हमने पास करवाई वो क्या करती है, आयनाइज कर देती है गैस को। द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ड्रॉपलेट्स वॉज एक्वायर्ड by collisions with the gaseous ions। अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट होगी फिर वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, ठीक है, इसके साथ कोलिजन करके विद दोज ऑफ द गैसियस आयंस। अब ये जो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है उसकी जो स्पीड है, उसका जो फॉल है, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और स्टेशनरी भी इसको कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड पोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाई टू द प्लेट। मेनली वोल्टेज जो है उसको हम कम ज्यादा करके हम अपनी ड्रॉपलेट को स्टेशनरी बना सकते हैं, या उसकी स्पीड कम ज्यादा, मतलब उसको बैलेंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो मिलिकन था दैट वाज सक्सेसफुल इन मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड उसने उसके लिए फॉर्मूला दे दिया था कि चार्ज जो है ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट दैट इज इक्वल टू Ne, that is integral multiple of the charge of electron। Clear?